आखिरकार पाकिस्तान के जनरल मुनीर को गुस्सा क्यों आया? बांग्लादेश जैसा यहाँ किया तो आखिर क्या कहा है जनरल मुनीर ने अपनी जनता को? जानेंगे अल्लाह कसम करके उन्होंने कौन सी बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश को क्या चेताया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने से पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने गुरुवार को बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन को स्वागत योग्य घटनाक्रम बताया। गुरुवार को नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1 महीने तक चले भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर यूनुस ने देश में हिंसा खत्म करने की अपील की। हालांकि पाकिस्तान इस हालात को एक मौके की तरह देख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बांग्लादेश में आए राजनीतिक बदलाव को दोनों देशों के बीच संबंधों के नए युग की शुरुआत के लिए मौका बताया। उन्होंने अतीत के तनावों को दूर करने और बांग्लादेश के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की दिशा में काम करने के महत्व को रेखांकित किया। एक निजी चैनल से बातचीत में आसिफ ने कहा कि शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेश में भारत का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, हसीना के हटने से बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार का अंत हो गया। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बांग्लादेश में जिस हालात में सत्ता परिवर्तन हुए हैं उससे खुश है, वैसे हालात पाकिस्तान के आज हैं। पाकिस्तान के मौजूदा संकट पर जवाब देते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में राज्य संस्थानों के बीच पूर्ण सामंजस्य। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक कठिनाइयां जल्द ही दूर हो जाएंगी और देश उन्नति की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने पीटीआई को बोला, 9 मई का जो कुछ भी हुआ था उसका मास्टरमाइंड। हालांकि आपको बता दूं, आज नहीं बल्कि 8 महीने पहले ही रूस ने एक भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि यहाँ पर तख्ता पलट होगा। रूस ने आज से 8 महीने पहले तख्ता पलट की भविष्यवाणी कर दी थी। उसमें किसी ने भी रूस की इस बात के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज रूस का किया गया दावा सच है। तब रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोव ने अमेरिका पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश की स्थिति को अरब स्प्रिंग के तर्ज पर अस्थिर कर रहा है। हमने बांग्लादेश की हालिया घटनाक्रम और पश्चिमी राजनयिक मिशनों के बीच सीधा संबंध देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए आम चुनाव के पहले अमेरिका के इशारे पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन शेख हसीना सरकार बनाने में सफल रही। मारिया जखारोव ने जनवरी में हुए बांग्लादेश के आम चुनावों से पहले कहा था, अगर लोगों की इच्छा के परिणाम अमेरिका के लिए संतोषजनक नहीं होता है तो वो आगे भी बांग्लादेश में अरब स्प्रिंग की तर्ज पर अस्थिर करने का प्रयास कर सकता है। खैर, अब यहाँ पर जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं, इनके बीच में पाकिस्तान को डर भी लग रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं उसके देश में भी ऐसा कुछ न हो जाए और जनरल मुनीर ने तो सीधे सीधे जनता को धमकाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने नकदी की कमी से जूझ रहे देश में अराजकता पैदा करने के प्रयासों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल अराजकता पैदा करने वाले किसी भी कदम को विफल कर देंगे और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर कई चिढ़ाने वाले कमेंट्स के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के हालात की तुलना बांग्लादेश से की गई है। बांग्लादेश में एक हिंसक विद्रोह ने 15 साल से सत्ता पर काबिज हसीना सरकार को उखाड़ फेंका है और अब इनको लग रहा है कि कहीं इसी तरीके की स्थिति न हो। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जनरल मुनीर के हवाले से कहा, अगर कोई पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह की कसम हम उसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि यह देश लंबे समय तक चलने के लिए बना है। इस्लामाबाद में इस्लामी मौलवियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सेना के समर्पण को दोहराया। जनरल मुनीर ने मौलवियों और विद्वानों से चरमपंथ और भेदभाव के बजाय समाज में सहिष्णुता और एकता को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। मुनीर ने कहा, उन्हें समाज में संयम वापस चाहिए और दुनिया में भ्रष्टाचार को खारिज करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया देश में अराजकता फैला रहा है। जनरल मुनीर ने इस्लामी शरिया और संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का
संकल्प लिया। उन्होंने चरमपंथ की आलोचना की और इस्लामी शिक्षा को दोहराया कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने आपराधिक माफियाओं के आतंकवाद का समर्थन करने की निंदा की। जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को लंबे समय से समर्थन दिया है और काबुल से पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आग्रह। उन्होंने काबुल से पाकिस्तान की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि वो अपने पड़ोसी भाई इस्लामी देश और लंबे समय के दोस्त का ख्वारिज फितना यानी पाकिस्तानी तालिबानी या टीटीपी के लिए विरोध न करें। जनरल मुनीर ने कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि ये विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच में एक अधूरा एजेंडा है। वैसे आपको बता दूं, पीएम मोदी का भी संदेश गया है यूनुस को और इस संदेश में पीएम मोदी ने उन्हें नए जिम्मेदारी को संभालने के लिए बधाई तो दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको प्रधानमंत्री बनने की बधाई, यानी भारत ने अभी इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। साथ ही साथ हिंदुओं की बात उन्होंने उठाई। ट्वीट पर देख सकते हैं कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। हालांकि अब इस मामले में यूनुस ने भी इस बात को कहा है कि रुकना चाहिए, लेकिन आगे चीजें उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम का प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। वैसे अमेरिका इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें वो एक पत्रकार का जवाब देते हुए कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा मंत्रिमंडल है। अमेरिका यहाँ खुश नजर आ रहा है और खुश रहने की वजह भी है। सवाल ये उठता है कि क्या भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत आएगी? क्या जो डर बांग्लादेश की पीएम ने जाहिर किया था वो डर सही हो जाएगा? यानी कि एक ऐसी कंट्री बनाने की बात आई थी और इस कंट्री को लेकर ही सवाल उठ रहे थे। बांग्लादेश में अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत के बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी भीड़ आ जा रही है, जिसको बीएसएफ के जवान रोक रहे हैं और सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। अब ये जो देश है ना, इस देश में उथल पुथल हमेशा बनी रहेगी। इतना आसान नहीं होने वाला है इसे सुरक्षित रखना, क्योंकि अब यहाँ ना कई देशों की एंट्री हो गई। अब कई देशों की एंट्री का मतलब हो गया चीजें कभी भी अच्छी नहीं रहेंगी। जैसे कि हमने म्यांमार को देखा, अब वैसा ही हाल यहाँ पर होगा। वैसे आने वाले समय में बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में जो बांग्लादेशी पीएम हैं शेख हसीना, उनको लेकर अभी भी ये प्रश्न किया जा रहा है कि भारत में क्यों रखा जा रहा है। बीएनपी ज्यादा इन चीजों को प्रश्न कर रही है कि उनको वापस करना चाहिए, उन्हें हमें सौंप देना चाहिए। जाहिर तौर पर शेख हसीना जब तक जिंदा रहती है उनके लिए एक पॉलिटिकल चेहरा जिंदा रहेगा। यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बांग्लादेशी कानून के अंतर्गत उन्हें वापस किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।